रिसेंटली मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ के पहली जॉब के 250 डेज कंप्लीट कर लिए। क्या आपको जानना है कि एज अ फ्रेशर मेरी ये 250 डेज कैसे रहे? हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ फ्रेशर मैंने अपने पहली जॉब के 250 डेज कैसे स्पेंड किए, दैट टू वर्क फ्रॉम होम। So I started working in May 2023 and it's Feb 2024। इन 9 months में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, क्या काम किया, क्या ट्रेनिंग हुई, कैसे मैंने वर्क फ्रॉम होम में रहकर ऑफिस ज्वाइन किया और कैसे ये पिछले 9 महीने बीते, आप सबसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो बने रहिए साथ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एडटेक प्लेटफॉर्म। कैट में उनके अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं और बस उसी रिजल्ट्स को आगे बढ़ाते हुए वो 2 नई बैचेस लॉन्च कर रहे हैं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं। अभी स्प्रिंग बोनांजा ऑफर में वसंत उत्सव चल रहा है 14 फेब से 18 फेब तक। कैट 2023 में फिजिक्स वाला के 77 प्लस स्टूडेंट्स ने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया है। 135 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है और 1800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 90 परसेंटाइल स्कोर किया है। इजंट इट अमेजिंग? देखो, 50 परसेंटाइल से 99 प्लस परसेंटाइल तक का सफर बहुत टफ होता है, स्ट्रगल से भरा हुआ होता है और काफ़ी ही लर्निंग्स देके जाता है। पर सही गाइडेंस, मेंटरशिप प्रोग्राम और एक अच्छी कोचिंग से वो सफ़र ईजी हो सकता है और 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर अचीव भी किया जा सकता है। फिजिक्स वाला ला रहा है 2 नई बैचेस, MBA पायनियर 2024 और MBA पायनियर प्रो 2024। सो MBA पायनियर 2024 बैच की अगर बात करें तो यहाँ आपको इंडिया के टॉप टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे जिनकी रिकॉर्डिंग्स 24/7 अवेलेबल रहेगी। साथ में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद सॉल्यूशंस भी होंगे। MBA पायनियर प्रो 24 की बात करें तो यहाँ कैट 24 एग्जाम के लिए अपकमिंग फिजिक्स वाला की सारी बैचेस का एक्सेस दिया जाएगा। इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, खजाना फीचर का एक्सेस मिलेगा जहां आपको टॉप फैकल्टीज के लेक्चर मिलेंगे। बैच ज्वाइन करने के साथ आपको कैट ही नहीं बाकी अदर मैनेजमेंट इंटरेस्ट टेस्ट जैसे कि एग्जैक्ट, मैट, स्नैप, एनमेट जैसी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। GD की प्रिपरेशन, PI की प्रिपरेशन आपके लिए काफी यहाँ ईजी हो जाएगी। इसके अलावा टॉप 20 स्कूल्स के एल्यूमिनाई से मेंटरशिप सेशंस भी होंगे। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए वीकली प्रैक्टिस टेस्ट का भी एनालिसिस होगा। इतना ही नहीं, आपको बहुत कुछ इस बैच के साथ मिलेगा। MBA पायनियर 2024 की प्राइस 15,999 से रिड्यूस करके 6,999 कर दी है और MBA पायनियर प्रो 2024 की प्राइस 30,999 से रिड्यूस करके 12,999 कर दी है। यू कैन यूज माई कूपन कोड ROC200 टू गेट एक्स्ट्रा ₹200 डिस्काउंट। और यार वेट मत करो, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की और कोर्स की, वहां जाके कोर्स चेक करो और एनरोल करो और कैट 2024 में अच्छा स्कोर लेके बढ़िया से 20 स्कूल में चले जाओ। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो गाइज। और 45 डेज ऑफ माई कॉर्पोरेट लाइफ का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन में उसकी लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। पर मैं एक रिकैप दे देता हूँ कि शुरू के 15 से 20 दिन मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में लगे थे, ना ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी ना कोई मेरा काम। डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 6 महीने की हम लोगों की ट्रेनिंग थी, जहां हमें इनिशियली सभी लोगों को, जितने जॉइनीज थे उन सभी लोगों को कॉमन ट्रेनिंग दी गई, जैसे कि MySQL हो गया, BI रिपोर्ट्स हो गई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ ट्रेनिंग्स दी गई। बेसिक ट्रेनिंग के बाद हर न्यू ज्वाइनी को डिफरेंट ट्रेनिंग्स के लिए, मॉड्यूल्स के लिए बांट दिया गया। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर डिमांड मैनेजमेंट मिला है तो मुझे डिमांड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेनी है। मुझे हर वीक के हिसाब से कैलेंडर आ गया था कि मुझे इस टाइम पे यहाँ ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है और मेरे साथ और भी लोग थे जिनको ट्रेनिंग मिल रही थी। सो मल्टीपल मॉड्यूल्स पे, मल्टीपल सप्लाई चेन के मॉड्यूल्स पे हम लोग लर्निंग कर रहे थे। हर कंपनी का अपना ट्रेनिंग एंड लर्निंग डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे वो लोग नए जॉइनीज को KT, जिसको कहते हैं नॉलेज ट्रांसफर, देते हैं। या तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनसे गो थ्रू करना पड़ता है, या फिर कोई और आपका एम्प्लॉय, कोई आपका सीनियर आपको वो मॉड्यूल पढ़ाता है। वीकली बेसिस पे मुझे 3 से 4 मीटिंग्स ज्वाइन करनी होती थी या फिर वीडियो सेशंस अटेंड करने होते थे, जहाँ पे मुझे मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाती थी। मॉड्यूल की ट्रेनिंग के साथ साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करना होता था, ताकि फ्यूचर में जब मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है तो मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो सीखने में, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। हर एम्प्लॉय को एक मॉड्यूल डेजिग्नेटेड है, जैसे कि सप्लाई प्लानिंग, डिमांड मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और भी बहुत सारे। उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। देन उनके बाद उनको एक प्रोजेक्ट अलोकेट करते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद या तो वो सेम मॉड्यूल में ही अगला प्रोजेक्ट लेते हैं, या उनको फिर एक नई मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट में काम करते हैं। सो ये एक अनंत काल तक लूप में चलने वाली प्रोसेस है, जब तक कोई व्यक्ति स्विच नहीं करता या वो खुद होके एक नई सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लेके प्रोजेक्ट, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाना चाहता हो। सो एक बेसिक है, मॉड्यूल की ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट, रिपीट या तो प्रोजेक्ट मिल जाएगा या नए मॉड्यूल की ट्रेनिंग, फिर अगला प्रोजेक्ट। सो इस तरीके से
यहाँ पे काम चलता है। सो मई से लेकर जून स्टार्टिंग तक मेरा डॉक्यूमेंटेशन चला, देन मुझे ट्रेनिंग मिली। सो जून जुलाई एंड अगस्त तक मुझे ट्रेनिंग चली। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला जब मुझे प्रोजेक्ट अलोकेट नहीं हुआ था। देन विद इन अ मंथ मुझे प्रोजेक्ट अलोकेट हो गया। प्रोजेक्ट एलोकेशन में मुझे डायरेक्ट लीड का काम या कोई फ्रंट एंड काम नहीं दिया गया। सिंस आई एम एन एनालिस्ट, आई वॉज केप्ट एज अ शेडो रिसोर्स, आई एम वर्किंग एज अ शेडो रिसोर्स। मुझे एक मेंटोर के अंडर में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मॉड्यूल है तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मॉड्यूल ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एक्सपीरियंस पर्सन, उनके साथ शेडो रिसोर्स में रखा गया ताकि वो जो टास्क मुझे डे टू डे लाइफ पे दे रहे हैं मैं वो कंप्लीट करूँ, कुछ गलती करूँ, उनसे सीखूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने मुझे कोई एक एक्सेल शीट या एक डेटा शीट बनाने को रेडी करी है तो मुझे बताएंगे, मैं वो काम करके दूंगा। देन वो उसको अप्रूव करेंगे पहले और फिर वो शीट क्लाइंट के पास जाएगी या प्रोजेक्ट में जहाँ भी उस चीज़ का यूज़ होगा वहाँ पे। एज अ शेडो रिसोर्स मेरा मेन काम बस यही है, सबसे सुबह उठ के आप डेली स्टैंड अप कॉल अटेंड कर रहे हैं। कभी कभी आपको MOM नोट करने पड़ते हैं, दैट इज मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, क्या आउटपुट निकालना है, क्या काम हो गया है, क्या काम करने वाले हैं। डेली बेसिस पे एक मीटिंग होती है, सो उसके पॉइंट्स नोट करने होते हैं। देन फिर उन पॉइंट को हम शेयर कर देते हैं कि ये पॉइंट्स हैं जो हमने आज की मीटिंग में डिस्कस किए, तो वो काम रहता है। उसके बाद अगर उस टास्क में मेरा नाम है, कोई पर्टिकुलर काम मुझे अलोकेट हुआ है, तो मुझे वो काम करना, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग मिल चुकी है, पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए मुझे प्रोजेक्ट में ही इन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मिल जाती है। सो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट के पहले मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। मैक्सिमम चीज़ें मैं प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में सीखूंगा 15 दिन 20 दिन में, कि जो चीज़ मुझे दिख रही है प्रोजेक्ट में होती हुई मुझे मेरा मेंटर सिखाएगा, तो देन उस बेसिस में मैं काम करने लगता हूँ। अगर मुझे काम दिया है कि डेटा लोड करना है तो वो मुझे पहले बताएंगे कि डेटा कैसे लोड होता है, अगर ट्रेनिंग में नहीं है। अगर ट्रेनिंग में है सो वेल एंड गुड, ट्रेनिंग में नहीं है तो वो दिखाएंगे डेटा कैसे लोड होता है। देन फिर मैं डेटा लोड करके उनको बताऊंगा कि मैंने डेटा लोड कर दिया है। देन हिल चेक कि हाँ सही तरीके से क्या है। ये फर्स्ट फेज है बिल्कुल। आप जब प्रोजेक्ट में एंटर होते हो तो 5 से 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद बस वो टास्क बताते हैं और आपको टास्क कंप्लीट करना है। तो डेली बेसिस पे मुझे जो टास्क बताए जा रहे हैं मैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे मेंटोर के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर टास्क बताते हैं वो कंप्लीट करना होता है। सो ये एक बहुत बेसिक सा मेरा डेली रूटीन रहा है अभी तक का। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैंने क्या काम किया है, मैं जिस मॉड्यूल में काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड डेटा लोड किया है, उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन शीट्स बनाई है, स्क्रिप्ट्स बनाई है। अब स्क्रिप्ट्स क्या होती है कि आप जब सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, कौन सी प्रोसेस कैसी होगी, तो वो एक एज अ न्यू यूज़र वो चीज़ कैसे करेगा उसकी एक स्क्रिप्ट बनाता है, साथ में स्क्रीनशॉट्स के साथ स्क्रिप्ट बनती है, टेस्ट केसेस लिखने हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क मैंने इस बीच कंप्लीट किए हैं। मैं अभी तक एक बार भी क्लाइंट फेस नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं शेडो रिसोर्स काम कर रहा हूँ और मेरे मेंटोर हैं तो वो क्लाइंट फेस रहते हैं। साथ में मेरे साथ पीपल मैनेजर है, तो अगर मुझे प्रोजेक्ट में कोई इशू आता है तो मैं पीपल मैनेजर से डिस्कस कर सकता हूँ, पीपल मैनेजर मेरी हेल्प करेंगे। तो कुछ इस तरीके से कॉर्पोरेट में प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें क्लाइंट से कस्टमर की रिक्वायरमेंट कंपनी के पास आती है, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आती है, वहाँ से वो चीज़ उसकी पूरी टीम कंप्लीट करती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना रहता है, उसका एक शेड्यूल होता है, फेजेस होते हैं कि कौन से फेज में क्या काम किया जाएगा और फाइनली वो प्रोजेक्ट लाइव जाता है। अब मैं अभी करंटली लाइव फेज की काफ़ी पास में हूँ, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सो इसके बाद क्या, अब इसके बाद वही, या तो मैं सेम मॉड्यूल में आगे काम करूँगा या मुझे किसी और मॉड्यूल की ट्रेनिंग देके फिर थोड़े टाइम बाद नया प्रोजेक्ट मिलेगा, या फिर अगला प्रोजेक्ट आने तक मैं बेंच पे रहूँगा। अब बेंच क्या है, बेंच का मतलब ये है कि मैं लॉग इन लॉग आउट करूँगा, मुझे मेरी सैलरी मिलेगी पर मैं कुछ काम नहीं करूँगा। अब सोचने में तो लग रहा है कि बढ़िया बिना काम के पैसा मिलेगा, पर आपके रेज्यूमे के लिए, आपके एक्सपीरियंस लेटर के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है कि आप बेंच पे बैठे हैं मान लो 2-3 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं ट्राई करूँगा, मैं अप्रोच करूँगा अपने रिसोर्स मैनेजर से कि मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या तो फिर मैं प्रिपेयर करूँगा कहीं और शिफ्ट करने के लिए। सो कुछ ऐसे बीते हैं मेरे पिछले 8-9 महीने जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद फिर एक थोड़ा सा बेंच पे मैं भी रहा 1 आध महीना, जहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट अलोकेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो किसी को ही अलोकेट नहीं हो रहा था। वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद प्रोजेक्ट अलोकेशन होता है न्यू जॉइनर्स को, स्पेशली फ्रेशर्स को। फिर मैं एज अ शेडो रिसोर्स अभी काम कर रहा हूँ और अभी ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा वो मैं आपसे फिर किसी वीडियो में बात करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।